हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद एजुकेटर। यदि आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्कीम लागू हो चुकी है। आपको इस पोर्टल से आकर के ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही और वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। यदि आप इस पोर्टल पर आना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इस साइट का आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर विजिट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश, आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें हिंदी में करना है तो मैं हिंदी में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं हिंदी में क्लिक करूँगा तो आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी आपके सामने। प्रोसेसिंग होने के बाद ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा जो पोर्टल है वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। यदि आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल को हिंदी में भी कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में ही रखना चाहते हो तो आप यहाँ से इंग्लिश में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि और भाषा में करना है तो आप यहाँ से इसे पंजाबी, गुजराती, जो भी मराठी भाषाएं हैं उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें अब उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करना है, तो उसके लिए आ जाना है आपको यहाँ पर नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें। आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड, यानी कुछ पात्रताएं इन्होंने रखी गई हैं। कुछ आवश्यक दस्तावेज आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले। तो आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वो केवल महिला होनी चाहिए। पुरुष को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और पुरुष इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी एक घर में कोई अन्य कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज देख लेते हैं क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अपने ग्राहक को जानिए, ई-केवाईसी आपको करानी होगी, वो अनिवार्य रहेगी। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं रहेगी। जो असम और मेघालय राज्य हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं रहेगी। आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण, यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसे कि आधार में उल्लेख किया गया है। आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में अपना आधार कार्ड भी लगा सकता है और पते के प्रमाण में अपना आधार कार्ड लगा सकता है, बशर्ते कि वो उसी पते पर निवास कर रहा हो जहां से वो एलपीजी कनेक्शन लेना चाहता है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। इन दोनों राज्यों के लिए ये अनिवार्य नहीं रहेगा। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा राशन कार्ड, आपके पास राशन कार्ड भी होना जरूरी है और एक स्व घोषणा पत्र आप देंगे प्रवासी आवेदकों के लिए। दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड। जो दस्तावेज आप लगा रहे हैं, जैसे कि आप राशन कार्ड लगा रहे हैं, अगर उसमें किसी मेंबर के आपके या किसी सदस्य के 18 साल से ऊपर की आयु है तो उसका आप आधार कार्ड यहाँ पर लगाएंगे। बैंक खाता संख्या IFSC, आपको बैंक की कॉपी में जो खाता संख्या है वो यहाँ लगाना है और IFSC कोड भी आपको फिल करना होगा। ये आपको लगाने हैं। आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके, या तो आप अपनी पसंद के किसी भी वितरक यानी एजेंसी के पास जाकर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑफलाइन भी, और उसको वहां जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं आवेदन करके। तो हमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो हमें यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर सिंपली एक बार क्लिक करना है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके सामने 3 एजेंसियां ओपन हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं इंडियन गैस एजेंसी, भारत गैस एजेंसी और HP गैस एजेंसी। तीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। आपको कोई भी एक एजेंसी के लिए यहाँ से आवेदन कर लेना है। तो हमारे नियरेस्ट जो भी एजेंसी है हम उसके लिए आवेदन करेंगे आपके सामने। तो आप देख रहे हैं हमारे नियरेस्ट जो है HP गैस एजेंसी है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं रेगुलर कनेक्शन, उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो हमें रेगुलर कनेक्शन नहीं लेना है, मुझे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन लेना है, तो मुझे इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां से इसका वो डिक्लेरेशन है आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे, आपसे डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने के लिए एक तो नेम वाइज और लोकेशन वाइज, आप दो तरीके से यहां से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर सकते हैं, एक तो नेम वाइज, एक लोकेशन वाइज। तो मुझे लोकेशन वाइज चूज करना है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन वाइज सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहां से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपना जिला, फिर उसके बाद आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपके नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर का पता आपको देखने को मिल जाएगा नीचे। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आपसे मांगी जाएगी ई-केवाईसी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपसे बताया कि माई करंट एड्रेस इज सेम एज एड्रेस इन आधार। क्या जो आपका एड्रेस है वो अब फिलहाल आधार कार्ड के एड्रेस के बिल्कुल सेम है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद आप आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, तो ये अब आप यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर है उसके 4 अंक आप इस बॉक्स में फिल करेंगे, फिर दूसरे 4 अंक आपको इस बॉक्स में फिल करने हैं और तीसरे 4 अंक आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी कैप्चा है लिखा हुआ आपको यहाँ पर ये फिल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर। वो मोबाइल नंबर पर जैसे ही आपके ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके अपनी ई-केवाईसी कर लेनी है। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको फुल नेम, आपका अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करना है। मिडिल नेम आपको यदि है तो आप यहाँ लिख देंगे, और लास्ट नेम यानी सरनेम वगैरह है तो आप यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से चूज कर लेनी है। फिर इसके बाद आप अपनी कास्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एससी है या एसटी है। फिर इसके बाद राशन कार्ड डिटेल, राशन इशू डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है कि आपका राशन कार्ड कब इशू हुआ था। आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। फिर इसके बाद आप जाएंगे आप कनेक्शन एड्रेस कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में, आपको देखना है लोकेशन टाइप, यदि आप रूरल हैं तो रूरल पर सेलेक्ट करेंगे, यदि आप अर्बन है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो मैं फिलहाल शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना स्ट्रीट नेम लिखेंगे, जो भी आपका स्ट्रीट नेम है। यहाँ पर आप हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर, यहाँ पर सिटी और टाउन, यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका एरिया का पिन नंबर है वो आपको यहाँ पर पिन कोड नंबर लिख देना है। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे, यदि नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ऑफिस फोन नंबर यदि है तो लिखेंगे, रेजिडेंस फोन नंबर यदि दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है। फिर उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करना है, दोबारा से आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है, दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, और अपना बैंक अकाउंट में जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप आ जाएंगे एलपीजी कनेक्शन डिटेल्स में। एलपीजी कनेक्शन सेक्शन वाले में ऑप्शन में आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन, 14.2 किलोग्राम एसबीसी सिंगल बोतल कनेक्शन, 5 किलोग्राम एसबीसी सिंगल बोतल कनेक्शन और 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन। तो हमें उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करना है तो हमें सिंपली इस पर ही टिक रहने देना है, इन दोनों में से किसी एक पर भी हमें टिक नहीं करना है, हमको टिक यहीं रहने देना है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में
आपके सामने प्रूफ ऑफ एड्रेस में बहुत सारी लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल और फ्लैट अलॉटमेंट, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, LIC, लीज एग्रीमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरे केस में आधार कार्ड मुझे यहाँ पर लगाना है, तो मैं आधार कार्ड पर ही क्लिक रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आ जाएंगे अपलोड सेक्शंस में। अब आप देख रहे हैं आधार कार्ड, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, जिसका जो साइज है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए और जो फाइल है वो PDF, PNG, JPG में होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में भी आप यहाँ पर आधार कार्ड ही अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आपको अपना एक पासपोर्ट साइज, जिस भी महिला का आप उज्ज्वला योजना कनेक्शन भर रहे हैं उसका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद राशन कार्ड, फैमिली कंपोजिशन यहाँ पर आपको ये लगा देना है, राशन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसका भी साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं डाउनलोड फॉर्म ऑफ फैमिली कंपोजिशन। अब आप देख रहे हैं यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है उस केस में तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे। हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है और ओपन भी हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, तो यहाँ पर नेम लिखना है और उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, जिसके भी उज्ज्वला योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। स्पाउस नेम यहाँ पर लिख देना है, यानी जीवन साथी का नाम, यहाँ पर उनके फादर का नाम और यहाँ पर एड्रेस डिटेल आप फिल करेंगे। यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, हाउस कॉम्प्लेक्स नंबर, लैंडमार्क, स्ट्रीट, रोड, एरिया, पोस्ट ऑफिस, विलेज टाउन, पिन और पंचायत, मोबाइल, ब्लॉक, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं नेम ऑफ बेनिफिशरीज, आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर के आधार नंबर, यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर उनका क्या रिलेशंस है जिसका उज्ज्वला योजना के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो और यहाँ पर जेंडर और उनकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार। ऐसे ही आप यहाँ पर उनकी जो फैमिली मेंबर्स की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन दे करके यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है और यहाँ पर वेरीफाई करा लेना है अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से, जिससे कि आप गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं जिस एजेंसी से, उसका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आपको मोहर लगाकर और साइन लगाकर देगा। उसको आपको यहाँ सिंपली अपलोड कर देना है। यदि राशन कार्ड आपके पास नहीं है उस केस में आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। अब आप आ जाएंगे डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ अडल्ट फैमिली मेंबर पर राशन कार्ड, फैमिली कंपोजिशन डिक्लेरेशन, बेनिफिशरीज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 1 या 2 या 3 जैसे भी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर A1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप यदि कोई महिला है वो अपने किसी भी मेंबर की यहाँ पर फादर की, हस्बैंड की या अपनी माता जी की डिटेल देना चाहती है तो वो यहाँ पर डिटेल्स दे सकती है। तो जैसे कि मुझे अपने अंकल्स की डिटेल देनी है तो मैं यहाँ पर अंकल सेलेक्ट करूँगा। नेम ऑफ फैमिली मेंबर, तो नेम ऑफ फैमिली मेंबर यहाँ पर उनका नेम लिख देना है, यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। यहाँ पर उनका जेंडर और एज और यहाँ से रीजन फॉर आधार अनअवेलेबल, यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर लेंगे कि उनका रीजन क्या है। जो उनका जो भी रीजन रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड मेंबर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मेंबर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा मेंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जितने भी आपके अडल्ट मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपके मेंबर्स गलती से कोई ऐड हो जाता है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकेंगे। उसके बाद आप इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है और टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना होगा। ऊपर स्क्रॉल करके आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर चेक स्टेटस,
आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, नीचे देख रहे हैं कनेक्शन टाइप रेगुलर या उज्ज्वला। तो आपको रेगुलर पर टिक नहीं रहने देना, आपको टिक करना है उज्ज्वला पर, क्योंकि हमने जिस भी महिला का आवेदन किया है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया है। तो उसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है, जो भी उनका डे रहा है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है नहीं हुआ है। यदि आपका फॉर्म यहाँ से अप्रूव्ड नहीं होता है तो आपको एक बार एजेंसी पर संपर्क कर लेना है। उसके बाद आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक गैस कनेक्शन मिल जाएगा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आप उज्ज्वला 2.0 गैस कनेक्शन के लिए इस तरह से आवेदन कर सकेंगे और अपना स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आपको एक गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा भी आपको मिल जाएगा और गैस कनेक्शन आपको मुफ्त दिया जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही और वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।